People with a good sense of humor have a better sense of life. इस कोट को 100% मैच करने वाला अगर कोई है तो वो हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कितनी भी कड़वी बात कोई बोल दे वो जल्दी नाराज नहीं होते थे और चुप भी नहीं रहते थे। ऐसा जवाब देते कि सामने वाला पानी पानी हो जाता। आज मैं आपको अटल जी की हाजिर जवाबी के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि आप उनके और भी बड़े फैन हो जाएंगे। 16 मार्च 1999 अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की। पंडित जी खुद बस में सवार होकर अमृतसर से लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी देर तक तालियां बजाते रहे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने चुटकियां लेते हुए वाजपेयी जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को टाल जाता, लेकिन पंडित जी और उनकी हाजिर जवाबी, वो हंस के बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? महिला पत्रकार सन्न रह गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। वाजपेयी जी बड़ी सच्चाई के साथ जीते थे और राजनीति में यह गुण नहीं अवगुण है। वो निडर थे, जो है वो है, कुछ छुपाते नहीं थे। मीडिया जब भी उन्हें कुंवारा कहता या लिखता, वो पलट के जवाब देते, मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं, दोनों में फर्क है। अटल जी की हाजिर जवाबी का कोई एक किस्सा नहीं है, हजारों हैं। भारत में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के कैंप बढ़ने लगे तो एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, ऐसा थोड़ी है कि सारी गलती उन्हीं की है, कहीं तो आप भी गलत होंगे, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। वाजपेयी जी बोले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी तो बज सकती है, तो पाकिस्तान चुटकी बजा रहा है। बात सच भी है, पाकिस्तान ने हमेशा चुटकी ही बजाई है। कभी इंसर्जेंसी, कभी आतंकवाद, हमसे खुल के दो हाथ करने की हिम्मत वो कभी जुटा नहीं पाए। एक और घटना याद आती है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पलट के अटल जी का जवाब देश के हर अखबार में छपा, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इशारा साफ था कि रहने के लिए दुनिया में कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि औकात में रहो। 1996 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। वाजपेयी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां एक पत्रकार उनसे पूछ बैठा, अटल जी, आज रात आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को क्या संदेश देना चाहेंगे? अटल जी छूटते ही बोले, श्रीमान जी, अगर मैं कल बेनजीर को कोई संदेश दूं तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? चारों तरफ ठहाके गूंज उठे। ऐसे थे अटल जी। एक बार इंदिरा गांधी अटल जी की पार्टी जनसंघ से बहुत ज्यादा नाराज हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जनसंघ जैसी पार्टी को तो मैं 5 मिनट में ठीक कर सकती हूं। अटल जी तक बात पहुंची तो एक लंबी सांस खींच के बोले, अरे 5 मिनट में तो इंदिरा जी अपने बाल नहीं ठीक कर सकती, जनसंघ को क्या ठीक करेंगी? एक और महिला राजनेता का किस्सा याद आया, ममता बनर्जी। ममता जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी। उनका गुस्सा तो हम सबको पता ही है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी के सामने कोलकाता में हजारों की भीड़ में उनका जो गुस्सा फटा, वो हम सबने टीवी पर देखा। दीदी के यही तेवर अटल जी के जमाने में भी थे। बात बात पर नाराज हो जाया करती थी। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल वाला जो मुहावरा है, एकदम फिट बैठता है उन पे। एक बार बात हद से ज्यादा बिगड़ गई। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक महिला राजनेता के लिए उनका सम्मान देखिए। खुद जा पहुंचे ममता जी के घर कोलकाता उन्हें मनाने। संयोग से ममता जी कोलकाता में थी नहीं। वाजपेयी जी उनकी माता जी से मिले और बोले, माता जी, आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा तंग करती है। कुछ दिनों बाद जब ममता जी लौटी तो उनकी माता जी ने वाजपेयी जी की कही हुई बात अक्षरशः दोहरा दी, आपकी बेटी बहुत ज्यादा तंग करती है, बहुत शरारती है। हिमालय जैसे महान एक व्यक्तित्व से ऐसी सरलता की उम्मीद ममता जी ने कभी नहीं की थी। वो पिघल गईं और उसी पल उनका पूरा गुस्सा हवा हो गया। एक बार उनके मुखर विरोधी
रामविलास पासवान जी ने कहा, बीजेपी बहुत राम की बातें करती है पर उनमें कोई राम है नहीं, मेरा तो नाम ही राम है, रामविलास। अटल जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पासवान जी, हराम में भी राम ही होता है। सरदार खुशवंत सिंह, उन्होंने एक कॉलम में लिखा, अटल जी आदमी तो अच्छे हैं, बस एक बुराई है कि गलत पार्टी में है। अटल जी से रजत शर्मा ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा सधा हुआ उत्तर दिया, अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो अच्छा आदमी कैसे हो सकता हूं। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। कितनी सच्ची बात है, अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। यह उन दिनों की बात है जब अटल जी अपनी पसंदीदा लोकसभा सीट लखनऊ से 3 बार चुनाव हार चुके थे, 1955, 57 और 62। फिर बहुत लंबे अंतराल के बाद वापस लखनऊ आए 91 में। मुझे याद है उन दिनों मैं 10वीं में पढ़ रहा था। सवेरे सवेरे घर पे अखबार आया तो पहले ही पन्ने पर अटल जी का भाषण छपा था। आप लोगों ने क्या सोचा था कि मुझसे पीछा छूट जाएगा? यह होने वाला है नहीं। उन्होंने सूरदास को कोट किया, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। लखनऊ मेरा घर है और मेरा नाम अटल है, देखता हूं आप कब तक मुझे सांसद नहीं बनाते। ऐसे अपनेपन को लखनऊ वाले भला कैसे नकार सकते थे। अटल जी भारी बहुमत से जीते और जीवन के अंतिम चुनाव तक लगातार लखनऊ से जीतते रहे। अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मैंने जो एपिसोड किया था वो मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में से एक है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो लिंक नीचे दे रहा हूं, जरूर देखिए। उसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अटल जी पर पूरी सीरीज बनाऊं। हजारों कमेंट्स के साथ आपने हां बोला था। सीरीज शुरू हो चुकी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बहुत जल्द अटल जी पर अगला वीडियो लेकर आपके सामने आऊं, लेकिन तब तक आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपने हीरोज 7 समंदर पार न खोजने पड़े। उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत की मिट्टी ने अटल पैदा किया था और पूरी दुनिया में अटल जैसा व्यक्तित्व, वैसी बुद्धिमत्ता, वैसी मेधा, वैसा आकर्षण और वैसा प्रभाव किसी और में नहीं। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पे भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। उन्हें 2 बातों पर हमेशा गर्व रहा, भारत भूमि में जन्म लेने पर और हिंदू होने पर। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे, मैं वीर पुत्र, मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गईं अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।